मैं पहले थोड़ी थोड़ी परेशानी आती तो चिड़चिड़ा जाती और उसे मैं ज़्यादा हाइपर होके ही अटेंड करती। कभी मैं उसे आसानी से धीरे से सुलझ जाए ऐसा नहीं करती, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती थी। और जब ध्यान से मेरे भीतर एक संतोष का भाव अपने आप ही जागृत हुआ। आत्मवंदन। मेरा नाम जयश्री पटेल, मैं सूरत से हूँ और मैं पिछले 7 साल से ध्यान कर रही हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा मेरे ही आत्मबंधुओं के कहने से शुरू हुई है। उन्हीं से मैंने ध्यान के बारे में जाना और मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। ध्यान से मेरे जीवन में बहुत से अनगिनत बदलाव आए हैं। उनमें से जो कुछ बदलाव है वो मैं ज़रूर से बताना चाहूँगी। सबसे पहले बदलाव आया था मेरी शारीरिक रूप से, कि मुझे बार बार हर साल कुछ भी जो भी क्लाइमेट्स चेंज होता, मुझे कुछ भी छोटा मोटा सर्दी ज़ुकाम या कुछ भी हो जाता तो वो लगातार 3-4 महीने तक चलता था। और जब ध्यान शुरू किया तो ये एकदम से ख़त्म नहीं हुआ, पर इनकी दायरे ख़त्म हो गए। जैसे अब मुझे कुछ भी होता है तो 1 वीक में जल्दी ही ठीक हो जाता है। और दूसरी जो मेरे जीवन में मैंने चीज़ पाई वो है आपसी संबंध। ध्यान से मेरे जीवन में अद्भुत रूप से मेरे आपसी संबंध बहुत ही ज़्यादा मजबूत तो हुए, पर बहुत ही आत्मीय हो गए, लवेबल हो गए। वही संबंध थे, वही सब लोग थे, पर जैसे ही ध्यान करना शुरू किया वो सारे लोगों का एटीट्यूड, उनका रिस्पॉन्स मेरी ओर इतना प्यार भरा हो गया कि मानो जैसे ये लोग पहले ऐसे थे ही नहीं। ऐसे मैंने बहुत ही अच्छा सा ये अनुभव पाया। और तीसरा जो अनुभव है वो है कि मैं आर्थिक रूप से, मेरे सभी रिलेटिव्स भी मेरे साथ ध्यान में उसी समय ही जुड़ गए थे, तो आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छी, इतनी स्पीडी प्रोग्रेस हुई है कि वही बिजनेस था, वही सब कुछ जगह थी, सब वही था, पर वो इतना फास्ट नहीं हो रहा था। जब ध्यान में जुड़ने के बाद उसमें इतनी प्रोग्रेस हुई कि मानो जैसे ज़मीन से आसमां तक पहुंच गए। और एक जो बात हुई वो ये कि अंदर से ही सारा गाइडेंस मिलने लगा। पहले कुछ होता किसी को पूछते, पर अब तो जो भी समस्या छोटी मोटी यूँ नहीं कि ख़त्म हो जाती है, सब आती तो है समस्या, पर उसका सारा समाधान, उसका सारा गाइडेंस मुझे भीतर से ही आने लगा। और इसकी वजह से मैं बहुत से लोगों को हेल्प भी करने लगी कि हाँ, अगर आपको ये हुआ है आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। मतलब मुझे मेरा खुद का गाइडेंस तो मिलने ही लगा, पर जब मैं किसी और को देखती तो मुझे उसको भी क्या परेशानी और उसे मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, ये भी मैं उसे बता देती। तो ये बहुत से अच्छे अच्छे मुझे अनुभव ध्यान से ही आने लगे। और आज जो 7 साल के बाद मैंने जो पाया वो है कि अब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं, मानो मैं एक आसान सा ही मैं एक जीवन जी रही हूँ और ना ही मेरे पास इतना कुछ वैभव या कुछ है, पर फिर भी मेरे भीतर एक ऐसा समाधान आ गया है इन 7 सालों में कि हाँ, मेरे पास दुनिया की सर्वोत्तम चीज़ें हैं और मैं अंदर से ही इतनी समाधानी प्राप्त कर रही हूँ कि अब कुछ पाना है, कुछ मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारी जो भी आशाएं, आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, वो सब खत्म हो गई। और मेरा एक ये भी एक अनुभव रहा कि मेरे स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया। मैं पहले थोड़ी थोड़ी परेशानी आती तो चिड़चिड़ा जाती और उसे मैं ज़्यादा हाइपर होके ही अटेंड करती। कभी मैं उसे आसानी से धीरे से सुलझ जाए ऐसा नहीं करती, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती थी। और जब ध्यान से मेरे भीतर एक संतोष का भाव अपने आप ही जागृत हुआ, तो सारे जो मेरे बच्चे अभी छोटे ही हैं, पर उनके साथ भी मैं टैकल बहुत ही शांति से कर लेती हूँ। तो उनका भी जो प्रभाव रहा मेरे एटीट्यूड का, उन पर भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहा, तो वो भी पढ़ाई में अच्छे से ही आगे बढ़ने लगे। तो कभी भी मुझे ये नहीं हुआ
कि मुझे ध्यान के साथ जुड़ने के बाद किसी की हेल्प की ज़रूरत हुई। मुझे मेरे भीतर से ही हेल्प मिलने लगी। ध्यान के लिए कौन सी जगह ज़्यादा प्रभावशाली होती है, तो मेरे इनके लिए भी अनुभव रहे हैं कि एक्चुअल में अगर आप पर्टिकुलर जगह पर हर रोज़ ध्यान करते हैं तो वहाँ एक आपका ऑरा बन जाता है और आप वहाँ ध्यान में बैठे तो आपको अच्छा सा ध्यान तुरंत ही लग जाता है। लेकिन अगर आप जब भी कभी जगह बदल जाएं, तो अगर आप उस जगह ध्यान में बैठे तो हमारी जो स्थिति रहती है वो हमारे साथ हर पल रहती है, इसलिए एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। बस थोड़े पलों में हम उस ध्यान की गहराई में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर बताऊंगी कि पिरामिड के नीचे क्यों ध्यान करना चाहिए। पिरामिड जो है वो एक पर्टिकुलर ऊर्जा के स्रोत को अपने ही भीतर एकत्र करता है और हमें कोई भी मेहनत या कोई कुछ भी संकल्प या कुछ भी नहीं करना होता। सिर्फ हमें पिरामिड के नीचे बैठना है। आप चाहे पिरामिड की कोई भी जगह में बैठ जाएं, आपको तुरंत ही उस कॉस्मिक ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हो और तुरंत ध्यान की गहराई प्राप्त हो जाती है। और मेरा जो ये अनुभव है वो मैंने बेंगलोर के पिरामिड वैली में भी ध्यान का अनुभव लिया है और अभी हाल ही में मैंने कुछ दिनों पहले ही करताल के महेश्वरा पिरामिड में भी ध्यान का अनुभव किया। तो दोनों जगहों पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव हुआ और मैंने देखा कि वहाँ बैठते बराबर ही मेरा जो पूरा शरीर है वो शून्य हो जाता है और सिर्फ मेरे हार्ट बीट में ही कुछ स्पंदनाएं हो रही हैं और उतनी सी ही मेरी जैसे साइज़ हो गई है, जैसे मैं छोटी सी साइज़ की हो गई हूँ और बस अपना छोटा सा अस्तित्व ही सिर्फ मैं महसूस कर रही हूँ। और ये जो अनुभव है वो आम जगहों पर बैठने पर आपको थोड़ा ज़्यादा गहराई में जाए तब जाकर आप अपने इस स्थूल शरीर की अनुभूति को खोकर फिर सूक्ष्म में जाते हैं। पर पिरामिड में बैठने के बराबर ही हम सूक्ष्म की स्थिति में चले जाते हैं। तो दोनों जगहों का ये अंतर है ध्यान के लिए। और मैं एक ये बात भी बताऊंगी, वैसे तो मैं वेजिटेरियन ही हूँ, पर फिर भी अगर आप नॉनवेज खाते हैं और ध्यान करते हैं तो उससे कोई दिक्कत ये आती है कि एक्चुअल में जो नॉनवेज फूड है वो हम सब जानते ही हैं कि हमारे शरीर की प्रकृति के अनुरूप उसका सिस्टम नहीं होता है। जो हमारा सिस्टम है वो पचाने के लिए नॉनवेज फूड एक्चुअल में है ही नहीं। तो वो फूड अवॉइड करने के बाद आप ध्यान करके देखें और आप अगर नॉनवेज फूड खा रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं तो आप उनकी प्रोग्रेस देखें, तो ये दोनों में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। इसलिए ज़रूर से कहूँगी कि अगर आप ध्यान करते हैं तो अपने आप ही, मैं ये भी बता दूँ कि अपने आप ही नॉनवेज फूड आपसे छूट ही जाएगा। आपको इसको छोड़ने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो ध्यान में जुड़ने के बाद अपने आप छूट ही जाती है। जैसे कोई व्यसन है, आप सिगार या कोई भी टॉबैको रिलेटेड कोई भी व्यसन कर रहे हैं तो वो भी सब ध्यान में अपने आप ही छूट जाते हैं, क्योंकि ध्यान चीज़ ही ऐसी है, ये आपको भीतर से अच्छी चीज़ें ही आपके भीतर रखने देते हैं। जो बुराई है, जो गंदी चीज़ें हैं वो आपके भीतर पचने ही नहीं देते और ये अपने आप ही छूट जाता है। और अगर हम नॉनवेज फूड खा रहे हैं तो कई सारी मात्राओं में जानवर जो कि उसके भीतर भी एक जीव है और भले ही वो बोल नहीं रहे हैं, बस इतना ही उनमें और हम में फ़र्क है। बाकी उनके भीतर भी संवेदनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं और जब हम उसे काट कर किसी के सामने रखें और खाते हैं तो आप सोचिए, अगर आपके हाथ पर छोटी सी चुभन होती है तो आपको दर्द होता है, तो जब उसे काटा जाता है और उसके काटने से पहले ही उसे पता चल जाता है कि अब के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। जब मैं देखती हूँ, मेरा एक अनुभव भी मैं बताऊँगी कि जब मैं पिंजरे में इतने सारे जानवर जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें देखती हूँ बंद, और पता ही है उन्हें कि थोड़े ही क्षणों में उनके साथ क्या होने वाला है, तो मुझे कई बार उनके इमोशंस भी भीतर महसूस होने लगते हैं कि इनकी वेदनाएं कितनी है और इनके साथ क्या होने वाला है, ये महसूस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही, अगर आप सोचें, अगर एक मनुष्य के रूप में, अपनी मनुष्यता के रूप में अगर देखें तो ये एक
चीज़ बहुत ही गलत हो रही है। तो हर जगह अगर पूरा विश्व अगर इस एकजुट हो जाए और ध्यान जगत में आ जाए, तो पूरे विश्व से हम इस जो भी सारे लोग जो ये नॉनवेज फूड खा रहे हैं, तो पूरे लोगों में ये जागरूकता आएगी और पूरा विश्व शाकाहार हो सकता है। क्योंकि इसकी गहराई अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान प्रकृति का हो रहा है, और जो प्रकृति बाहर है वही कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी वही प्रकृति है। तो जो नुकसान हम बाहर कर रहे हैं वो हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। इससे क्या गलती हम कर रहे हैं कि भले ही हम ध्यान करें, कुछ अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, अगर हम ध्यान नहीं कर रहे, कुछ सेवा कार्य भी कर रहे हैं, तो भी हम प्रकृति के लिए बाध्य तो बन ही रहे हैं। क्योंकि सिर्फ मनुष्यता, हम एक मनुष्य हैं तो सारे मनुष्य उन्हीं से जुड़े हैं, और जो प्रकृति का नुकसान है वो हमारा ही नुकसान है। इसलिए अगर हम इसकी तरफ अगर अपनी छोटी सी संवेदना भी दिखाते हैं, तो इस जानवरों के साथ, इस छोटे छोटे पशुओं के साथ बहुत ज़्यादा हम न्याय कर पाएंगे। तो ये एक इसकी शुरुआत भी है कि आप ध्यान करें तो प्रकृति को बचा पाएंगे। अभी मैं हाल ही में ध्यान के लिए, तो जब से मैं ध्यान में जुड़ी उन्हीं दिनों से, जैसे हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो कैसा हमारा स्वभाव होता है कि हमें किसी के साथ बांटना है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल वही हुआ कि मुझे ध्यान मिला तो जाने कुछ ऐसी जादू की छड़ी मिल गई हो। इस तरह से मैंने तो मेरे सभी रिलेटिव्स को ये ध्यान के बारे में बताना शुरू ही कर दिया था। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसे तरीके से ध्यान को फैलाते हैं कि बहुत सारे लोग इससे जुड़े और प्रभावित हो। तो मैंने खुद का ही एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम है ध्यान करो योगी बनो। इस यूट्यूब चैनल से ही लाइव सेशन भी रहते हैं, जूम सेशन भी रहते हैं, और वीडियोस भी इस पर बनाकर हम देते हैं कि ध्यान से जुड़े, और इसके बहुत सारे फ़ायदे बहुत से लोगों तक जाते हैं। तो सबसे अच्छा एक कार्य है कि आप पुण्य कर्म कमा रहे हैं, आप किसी की सेवा करते हैं, कहीं जाकर कुछ साफ सफाई करते हैं, पर ये कितना अच्छा है कि घर बैठे और हज़ारों लोगों से जुड़े और एक अच्छा सा कार्य करें। तो आपका जो आत्मा है वो तो प्रसन्न होता ही है, पर कितनी सारी आत्माओं तक हम ये खुशी फैला रहे हैं, ये आनंद फैला रहे हैं। और यही तो हम सबका एक कर्तव्य है कि मनुष्य से मनुष्य को जागरूक करना, अपनी खुशी दूसरों में बांटना। और बच्चों के लिए एक खास मैं सेशन आयोजित करती हूँ कि सभी हम बड़े ध्यान में करें या ना करें, मेरा ये अनुभव रहा है कि बड़ों से अगर ध्यान की बातें करें तो वो तुरंत कहते हैं आप बच्चों को करवाते हो। तो मैं ज़रूर से उन्हें कहती हूँ हाँ, बच्चों का भी सेशन रहता है। तो माता पिता जो रहते हैं वो बच्चों को ज़रूर से ध्यान करवाना चाहते हैं। आज के समय में मैंने ये देखा है कि खुद ध्यान करे ना करे, पर वो चाहते हैं कि बच्चे ज़रूर से ध्यान करें। तो आप बच्चों के माध्यम से भी, कई पेरेंट्स हैं जो बच्चों के माध्यम से ध्यान से जुड़े हैं, तो बच्चों को भी ध्यान से जोड़ें। उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आज के ज़माने में कई पेरेंट्स बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, पर यही फैसिलिटीज़ सभी माता पिताएं दे रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या नया दे रहे हैं, कुछ अलग, दूसरे बच्चों से कुछ अलग अपने बच्चे में क्या डाल रहे हैं? तो यही तो वो चीज़ है कि आप अपने बच्चे में ध्यान डालिए। ये जो चीज़ है वो उसको भीतर से बैलेंस करेगी, उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, और बाहर अगर कहीं भी जाता है तो उसका सुरक्षा कवच, ध्यान का सुरक्षा कवच उसके साथ रहेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ माता पिताएं अपने बच्चों को दे रहे हैं, और वो जब अपनी चित्त से सशक्त हो जाएगा, ध्यान से अपने भीतर आत्मवृद्धि, अपने चित्त की वृद्धि हो जाएगी, तो दूसरे बच्चों से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ है वो नई है इस ज़माने में कि बच्चों को ध्यान से जोड़े, और ये कार्य भी मैं मेरे ध्यान के जुड़ने के बाद ही इसे मैंने शुरू किया है। तो आप भी ज़रूर से अपने बच्चों को ध्यान करवाएं, आप खुद ध्यान करें, क्योंकि बच्चे कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखकर करते हैं। तो अगर किसी के बच्चे ध्यान नहीं कर रहे तो माता पिताएं ध्यान करना शुरू करें, बच्चे अपने आप देखते देखते बैठ ही जाते हैं। और मैं एक मैसेज ध्यान के लिए ज़रूर सभी को देना चाहूँगी कि ध्यान के लिए जो हमारे भीतर भावनाएं हैं, हमने जो
ऐसी चीज़ें पाल रखी है कि ध्यान करने से तो फिर वैराग्य आ जाता है, फिर इमोशंस चले जाते हैं, हमें तो ऐसा नीरस जीवन जीना पड़ता है, बहुत सारी सांसारिक चीज़ें छोड़ देनी पड़ती है। जबकि ध्यान को छोड़ना ऐसा कुछ है ही नहीं। ध्यान यानी एकाग्रता नहीं है, ध्यान है समग्रता। सब कुछ जीवन में पाना यानी ध्यान। तो ध्यान एक ऐसी अच्छी चीज़ है जिसे अपनाओगे तो बहुत कुछ पाओगे। कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, न कहीं भागना है, न कहीं जाना है। जहाँ हो वहीं बैठकर ध्यान कर सकते हो। तो ज़रूर से ध्यान करें और योगी बने, यही मैं आप सभी से कहूँगी। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। PMC हिंदी बदले जी